हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स के एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो एक एक स्टेप इसका बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया क्या और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला गया है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। देन शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि ABCD क्या है। ABCD अपने आप में एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की जो 4 साइड्स हैं कौन कौन सी, AB, BC, CD और DA। इन 4 साइड्स के मिड पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं। कौन कौन से, इस साइड का मिड पॉइंट है P, जबकि इस साइड का मिड पॉइंट Q है, वहीं R मिड पॉइंट है इस साइड का और इस साइड का मिड पॉइंट है S। और जब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया जाता है तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है। कौन सा, PQRS। तो जो ग्रीन कलर से हम लोगों ने शो किया क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और अब हम लोगों को प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है वो अपने आप में रोम्बस है। तो क्या प्रूव करना है, हम लोगों को PQRS को रोम्बस प्रूव करना है। अब जब हम लोगों को रोम्बस प्रूव करना है तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि रोम्बस होता क्या है। तो रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर कैसा होता है, इक्वल होता है। मतलब हम लोगों को अगर ये प्रूव करना है कि PQRS क्या है, अपने आप में एक रोम्बस है, तो सबसे पहले तो क्या प्रूव करें, इस PQRS क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले प्रूव करें एक पैरेललोग्राम और फिर नेक्स्ट स्टेप में प्रूव कर दें कि इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर इक्वल है। तो इसका मतलब इतना काफ़ी होगा इस PQRS क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस कहने के लिए। तो ठीक है, यही चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को आगे करने से पहले एक छोटी सी थ्योरम और हम लोग समझ लेते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। हालांकि ये थ्योरम हम लोग पहले भी कई सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक क्विक रिव्यू हम लोग उस चीज़ का ले लेते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करें ABC और इस ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स कंसीडर करें, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने AB का मिड पॉइंट मान लिया D, जबकि AC का मिड पॉइंट कंसीडर कर लिया E। और जब हम लोग इस ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराने का काम करें तो वो लाइन सेगमेंट क्या होगा, DE। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि किसी भी एक ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड दैट इज हाफ ऑफ थर्ड साइड। मतलब DE पैरेलल होगा किसके, BC के साथ में जो DE की लेंथ है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि BC के हाफ के बराबर होगी। और यही है मिड पॉइंट थ्योरम और यही थ्योरम हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं पहले और अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, ABCD रेक्टेंगल के साथ में। चलिए मेंशन करते हैं इसको। तो सिंस ABCD is a rectangle, क्योंकि क्या है ABCD एक रेक्टेंगल है और अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि रेक्टेंगल है तो इसका मतलब जो AC डायगोनल है वो किसके इक्वल होगा, इस BD डायगोनल के इक्वल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले मेंशन करते हैं। देयरफॉर AC इज इक्वल टू व्हाट, BD। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। देखिए इस ट्राइंगल के साथ में कौन सा, अभी जो हम लोग ब्लैक कलर से शो कर रहे हैं, नाम बताएंगे प्लीज, दिस वन। तो कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC। देखिए ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम लोग लेके चल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल की 2 साइड्स कौन सी, एक तो AD साइड है और दूसरी CD साइड है। तो इस ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट से पहला मिड पॉइंट है S किसका, AD साइड का, वही R मिड पॉइंट है किस साइड का, इस CD साइड का। तो हम लोग इस ट्राइंगल में देख पा रहे हैं कि इस ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाला एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, वो कौन है, SR। तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट इस ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि AC के पैरेलल होगा, साथ में इसके हाफ के इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये चीज़ मेंशन करते हैं। तो कौन सा ट्राइंगल लेके चल रहे हैं अब हम लोग, नाउ इन ट्राइंगल ADC। और इस ट्राइंगल में S और R मिड पॉइंट से किसके, AD और CD साइड्स के। तो S and R are the midpoints of sides। कौन कौन सी साइड्स हैं भाई, AD and DC रेस्पेक्टिवली, राइट। क्योंकि S और R इन 2 साइड्स के मिड पॉइंट है, इसका मतलब SR जो लाइन सेगमेंट है दैट इज पैरेलल टू
that is parallel to what? AC, and that is also equal to half of AC। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और ये किस रीजन से हम लोगों ने बोला? मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोगों ने ऐसा बोला। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए देखिए बिल्कुल इसी तरीके से इस ट्राइंगल पर, जो कि अभी हम लोग ब्लू कलर से शो कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करिए कौन सा ट्राइंगल, नाम बताओ इसका। ट्राइंगल ABC। और इस ट्राइंगल ABC में हम लोग देख पा रहे हैं कि इस ट्राइंगल की दो साइड, पहली कौन सी AB, जबकि दूसरी कौन सी BC। तो इन दो साइड्स के P और Q क्या हैं? मिड पॉइंट्स हैं। और तब PQ क्या है? इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट। तब ये जो लाइन सेगमेंट होगा PQ, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड कौन सी है? AC, तो इसके पैरेलल होगा, साथ में साइड के हाफ के इक्वल होगा। इस पॉइंट को भी मेंशन करते हैं हम लोग। सो अब कौन सा ट्राइंगल, अगेन कौन सा ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं? इन ट्राइंगल ABC क्या कह सकते हैं? P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC। P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स कौन कौन सी? साइड्स AB and BC रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या शो किया कि भाई इस साइड का मिड पॉइंट है P, जबकि इस साइड का मिड पॉइंट Q है, और इस ट्राइंगल की दो साइड्स को मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट PQ है। तो इसका मतलब PQ हाफ के इक्वल होगा किसके? AC के साथ में। PQ पैरेलल होगा किसके साथ? AC के साथ में। सो दिस इंप्लाई कि PQ इज पैरेलल टू व्हाट? AC, एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और इस तरीके से बन जाती है इक्वेशन नंबर 3, और इसका भी रीज़न क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। करेक्ट है? अब देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पे अब दो इक्वेशंस तैयार हो जाती हैं। पहली इक्वेशन क्या कहती है? पहली इक्वेशन कहती है कि AC SR के पैरेलल है, जबकि दूसरी इक्वेशन कहती है कि AC PQ के पैरेलल है। जब AC SR के भी पैरेलल है और AC इस PQ के भी पैरेलल है, तो मतलब क्या हुआ कि भाई SR और PQ भी आपस में कैसी हुई? पैरेलल हुई। ठीक है, तो एक पॉइंट निकला। अब यहाँ पे आइए, AC का हाफ किसके इक्वल है? SR के इक्वल है, और AC का हाफ यहाँ पे कह रहे हैं कि PQ के इक्वल है। जब कोई भी एक चीज़ बाकी की दो चीज़ों के इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों चीज़ें भी आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। मतलब SR इक्वल हो जाता है किसके साथ में? PQ के साथ में। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पर बोल सकते हैं। चलिए मेंशन करते हैं। तो अब हम लोग कह रहे हैं बाई या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3। सो इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे क्या बोला जा सकता है? इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे बोला जा सकता है कि भाई SR पैरेलल हुआ किसके साथ में? PQ के साथ में। सो SRL इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू वॉट? PQ। करेक्ट है, और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अब जरा ध्यान से समझो। हम लोग कह रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल PQRS में जो SR है, यानी कि ये वाली साइड इस क्वाड्रिलेटरल की, वो इस साइड के पैरेलल है, साथ में ये साइड इस साइड के इक्वल भी है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल। और एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल भी हो और साथ में पैरेलल भी हो, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम। बात यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर PQRS इज व्हाट? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इस क्वाड्रिलेटरल PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब सिर्फ क्या करना है? हम लोगों को ये और शो कर देना है कि इस पैरेललोग्राम की एक साइड जो एडजेसेंट साइड है वो कैसी है? पेयर है। वो कैसा है? इक्वल है। तो इतना काफ़ी होगा इसको रोम्बस कहने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आते हैं। देखिए हम लोग दूसरे ट्राइंगल पर, कौन सा? देखिए अब बात करते हैं हम लोग इस ट्राइंगल की। आइडेंटिफाई करिए कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल। नाम है इसका क्या? BCD। करेक्ट है, तो BCD तो मेंशन करते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल व्हाट? BCD। हम लोग इस ट्राइंगल में जब देखें तो इस ट्राइंगल की देखिए दो साइड्स कौन सी? पहली BC, जबकि दूसरी क्या है? CD। तो इस साइड का मिड पॉइंट क्या है? Q, जबकि इस साइड का मिड पॉइंट क्या है? R। और इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाला एक लाइन सेगमेंट है, और उसका नाम क्या है?
आर क्यू। तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि बी डी के हाफ के इक्वल होगा। साथ में पैरेलल भी होगा, बट पैरेलल हम लोगों के लिए अब यहाँ पे काम का नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कि भाई आर क्यू की लेंथ किसके इक्वल होगी, इस बी डी साइड के हाफ के इक्वल होगी, मेंशन करते हैं। तो चलिए रखिए क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन कौन सी साइड्स, बी सी एंड दूसरी साइड क्या है, सी डी। ठीक है, सो देयरफॉर क्या बोला जा सकता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है आर क्यू दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ थर्ड साइड यानी कि 1/2 बी डी, करेक्ट है। और इसको भी मान लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 4, और किसकी वजह से, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हम लोगों ने यहाँ तक बोल दिया। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझो। हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि भाई हाफ बी डी किसके इक्वल है, आर क्यू के इक्वल, ठीक है। जबकि हम लोग यहाँ पे देखें तो बी डी किसके इक्वल है, बी डी ए सी के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने मेंशन किया है। और अगर बी डी ए सी के इक्वल है तो चाहे तो यहाँ पे बी डी के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं। इसका मतलब इसके प्लेस पे चले रख देते हैं ए सी। सो दिस इम्प्लाई कि आर क्यू मस्ट बी इक्वल टू वॉट, हाफ ऑफ ए सी, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, आर क्यू के इक्वल है, जबकि हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। इसका मतलब कोई भी दो चीज़ जब एक ही चीज़ के इक्वल हो तो वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। हाफ ए सी आर क्यू के भी बराबर है और हाफ ए सी पी क्यू के भी बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और 6 क्या बोला जा सकता है, तो फ्रॉम 3 एंड 6 तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई पी क्यू किसके इक्वल हुआ, आर क्यू के। तो पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए दो इक्वेशंस को एक साथ देखने का काम करें, एक तो ये वाली इक्वेशन नंबर 4 और एक ये 7। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और यहाँ कह रहे हैं कि इस पैरेललोग्राम में ये जो दो साइड्स हैं वो आपस में कैसी हैं, इक्वल है। तो पी क्यू एंड आर क्यू ढूंढो जरा फिगर में क्या है। पी क्यू का मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो भाई ये तो पहले ही कर चुके हैं ना, पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम। और अब हम लोगों ने शो कर दिया कि इस पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर है वो कैसा है, आपस में इक्वल है। मतलब ये क्या बन गया, एक रोहम्बस बन गया, मेंशन कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 7 क्या बोला जा सकता है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम विद वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, इक्वल एडजेसेंट साइड्स, देयरफॉर दिस इज अ रोम्बस। यहाँ मेंशन कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है नीचे। सो नाउ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम विद वन पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट sides, therefore PQRS is a rhombus। ठीक है, तो हम लोगों ने शो कर दिया कि PQRS क्या है, अपने आप में एक रोहम्बस है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए चले जाइए प्लेलिस्ट में। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।